दोस्तों आज का वीडियो गिरदावरी सर्वेयर लोकल यूथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि साथियों इतने वीडियो डलते हैं उनमें जो बहुत सारी कमेंटें आती हैं और उन कमेंटों में बहुत से कॉमन सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आज उन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे और बिल्कुल सच्चाई के साथ मिलेंगे साथियों, क्योंकि हमारा चैनल आपको कोई गुमराह नहीं करने वाला है। बिल्कुल आपको जो सच है वही बताएंगे आज, तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि साथियों इनमें से बहुत से ज्यादा सर्वेयर भाइयों के सवाल आते हैं कि सर ये जो अभी अभी प्राइवेट एजेंसी को गिरदावरी का काम सरकार देने जा रही है, क्योंकि एक सारा पोर्टल में नोटिस जो चस्पा कर दिया गया है सरकार की तरफ से, वो तो आखिर प्राइवेट एजेंसियों को काम क्यों दिया जा रहा है और क्या प्राइवेट एजेंसियों को काम देने से आपके काम पर कोई खतरा है, आपकी नौकरी पर कोई खतरा है? इस सवाल का जवाब भी आज सुन लीजिएगा। जो इसकी सच्चाई है वो आज आपको मैं बता दूंगा पूरी। दूसरा सवाल एक कॉमन रहता है साथियों कि क्या हमारी आगे चल के कोई नौकरी क्या परमानेंट हो सकती है, क्या हम पक्के हो सकते हैं, सरकारी नौकरी हमको हमारी हो सकती है? इसका जवाब भी जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि बहुत से चैनल इसमें आपको गुमराह कर रहे हैं। तीसरा सवाल सबसे मुख्य सवाल कई कमेंट में पूछा जाता है साथियों कि क्या हमारा प्रतिमाह वेतन कभी आगे चलकर बन सकता है? क्या सरकार हमको हर महीने वेतन के माध्यम से हमको काम करवा सकती है हमसे? तो इसका भी जवाब जरूर सुनिएगा। और साथियों आपको और एक सवाल का जवाब मैं बता दूं कि सर्वेयर को और क्या क्या सुविधा मिल सकती है। बहुत लोग पूछते हैं क्या बीमा फैसिलिटी मिलेगी, क्या कोई टूल किट मिलने वाली है, क्या मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि भोपाल में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको जो है आज बताने का काम करेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आप डीसीएस सर्वेयर हैं, गिरदावरी सर्वेयर हैं, तो फिर इस वीडियो को इतना शेयर करिए साथियों कि ये वीडियो शासन प्रशासन तक पहुंच जाए, ताकि आप लोगों की तकलीफों का जो जानकारी है, आप लोगों की तकलीफों की, वो शासन को भी लग सके और शासन आपके लिए कुछ कर सके। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक ज्यादा करना मित्र, लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं गिरदावरी सर्वेयर से जुड़ी कोई भी जानकारी हो हमारा चैनल आपको सबसे पहले अपडेट करता है। वो बात अलग है कि कुछ लोगों की सोच ही अलग होती है और वो गंदे कमेंट करते हैं, ऊटपटांग कमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ना आपको ना हमको। ऐसे होते हैं, हर विभाग में होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं दो चार लोग जो आपका मनोबल गिराते हैं। तो इन लोगों से आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। चलिए साथियों जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको पूरी सच्चाई। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे इस नोटिस की। जी हाँ साथियों, आप सभी को पता है कि अभी 15 से 20 दिन पहले सारा पोर्टल पर एक सरकार के द्वारा ये नोटिस चस्पा किया गया था। ये देख लीजिए 11/12/2024 इसमें जो है डेट दिखाई जा रही है, 11/12/2024 को ये नोटिस चस्पा किया गया था। इसकी ये पूरा नोटिस साथियों लगभग 23 पेज का है, एक पीडीएफ डाउनलोड है उसमें 23 पेज की लगभग, और पूरा नोटिस इंग्लिश में है। हमने जब इसको गूगल के सहारे हिंदी में ट्रांसलेट किया तो आप देखिए कुछ इस तरह से ये हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ गया। यहाँ पर आपको जो मुख्य जानकारी है, वैसे तो मैंने इस नोटिस को लेकर वीडियो बना दिया है, लेकिन यहाँ पर जो एक मुख्यतः जानकारी जब हमने इसके दूसरे पेज को हिंदी में ट्रांसलेट किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए जनशक्ति एजेंसियों के पैनल के लिए उद्योग परामर्श ईओआई आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए जनशक्ति एजेंसियों के पैनल के लिए उद्योग परामर्श रुचि की अभिव्यक्ति ईओआई के लिए अनुभवी फर्मों एजेंसियों को आमंत्रित करता है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट तो यही हो गया कि एजेंसियों को आमंत्रित करता है, मतलब ये नोटिस इसके लिए है कि एजेंसियों को आमंत्रित कर रहा है कि आप आइए और अपना टेंडर भरिए और गिरदावरी का काम कीजिए। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि प्राइवेट एजेंसियों को ये फसल गिरदावरी का काम देने जा रही है सरकार। लेकिन अब आपको हम बता दें साथियों कि इसमें बहुत से सवाल उठते हैं हमारे सर्वेयर भाइयों के कि क्या हमारे काम में इस प्राइवेट एजेंसियों को अगर काम जाता है तो क्या हमारी नौकरी को कोई खतरा है, या हमारे काम को कोई खतरा है? तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सच बता दूं साथियों, किसी की बातों में मत आइए, आपके काम को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अब आपको मैं समझा दूं थोड़ा सा, आप भी अपना दिमाग लगा लीजिए कि ये बताइएगा, किसी प्राइवेट एजेंसी को सरकार काम देती है तो वो सरकार इसलिए काम दे रही है कि समय पर वो काम वो पूरा हो सके। क्योंकि एजेंसी को जब काम देगी तो सरकार एक शर्त रख देगी कि इतने दिन के अंदर हमको किसानों की फसल की गिरदावरी चाहिए। अगर आपने इतने दिन के अंदर गिरदावरी नहीं की तो हम आपका पेमेंट
नहीं करेंगे, ये सरकार एजेंसियों के लिए शर्त रख देगी। अब काम टाइम पे हो, इसको लेकर सरकार ने एजेंसियों को काम दिया, लेकिन एजेंसियां अब खेत खेत जाकर तो कोई गिरदावरी करेंगी नहीं, एजेंसियों के पास इतना समय तो है नहीं, उनको लड़के चाहिए, और लड़के कौन से चाहिए? जो ट्रेंड हो, जिनसे काम करना करते आता हो, तो ऐसे लड़के उनको चाहिए। और इसमें हो सकता है अभी सरकार का अनुबंध सामने नहीं आया, तो ऐसे ट्रेंड लड़के उनको कौन मिलेंगे? डीसीएस सर्वेयर, लोकल यूथ, जो पहले से इस काम को कर चुके हैं। तो आपको ही आपके ही जरिए एजेंसी जो है ये काम करवा सकती है, करवाएगी। ये आपके काम को कोई खतरा नहीं है, ये मैं आपको 100% बोल रहा हूं। हो सकता है अभी अनुबंध की जानकारी सामने नहीं आई, अनुबंध में सरकार ने लिख दिया हो कि हमारे सर्वेयर भाइयों को ही आप सर्वेयर भाइयों से ही आपको गिरदावरी करवानी है। वो अनुबंध का जैसे ही जानकारी सामने आएगी, हम एक वीडियो उसका अलग से आपको लेकर आ जाएंगे, है ना। तो ये आप 100% मान लीजिए कि आपको आपके काम को कोई खतरा नहीं है। आपने गिरदावरी का काम किया, उसके बाद आपका फार्मर आईडी का काम आ गया, इसके बाद फिर आपको सरकार दूसरा काम देगी, रबी की फसल की गिरदावरी करना है, उसके भी आदेश बहुत जल्द आने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके काम को कोई खतरा नहीं है। एक इसमें आपका फायदा हो सकता है, वो फायदा क्या हो सकता है? पहले आप हमारे दूसरे कमेंट में जो दूसरे नंबर पर प्रश्न आ रहा था कि क्या हमारी नौकरी कभी परमानेंट हो सकती है, और तीसरे नंबर पर एक और सवाल आ रहा था कि क्या हमको प्रतिमाह वेतन आगे चलकर सरकार दे सकती है। तो साथियों, ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक कहीं से कोई अपडेट, किसी पोर्टल, किसी सरकारी आदेश या कहीं से भी कोई अपडेट, वल्लभ भवन या श्रम मंत्रालय, कहीं से कोई अपडेट नहीं है कि आपको प्रतिमाह वेतन दिया जाए। जी हाँ साथियों, कहीं से कोई अपडेट नहीं है, तो ये तो भूल जाइए, क्योंकि अभी तक कहीं से कोई अपडेट नहीं आई है कि आपको कभी भविष्य में प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। कुछ आपको जो YouTube चैनल है वो गुमराह कर रहे हैं, लेकिन साथियों कहीं से कोई अपडेट नहीं है, आपको प्रतिमाह वेतन अभी तक की स्थिति में नहीं दिया जाएगा। अब ये प्राइवेट एजेंसी को काम गया, तो मैंने अभी कहा था कि एक आपको फायदा हो सकता है, प्लस पॉइंट हो सकता है। प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि अगर ये प्राइवेट एजेंसी को काम जाता है, तो अगर एजेंसी आपसे काम करवाएगी तो हो सकता है आपको प्रति माह वेतन देकर वो आपसे काम करवाए। क्योंकि फिर देखिए, एजेंसी काम करवाएगी तो एजेंसी को काम चाहिए, और अगर उसको काम चाहिए तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो हो सकता है एजेंसी आपको प्रति माह वेतन दे। जैसे आप देख सकते हैं आउटसोर्स कर, हो सकता है आप आउटसोर्स कर्मचारी की श्रेणी में आ जाए, ये भी हो सकता है। ये मैं हो सकता है कह रहा हूं साथियों, क्लियर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी अनुबंध की जानकारी हमारे सामने नहीं आई है। जैसी आएगी सब परतें खुल जाएंगी, लेकिन ऐसे होने के चांसेस हैं कि आपको आउटसोर्स कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए और आपको एजेंसी प्रति माह वेतन दे। वो वेतन आपका 10 से 12 हजार रुपए प्रति माह हो सकता है। तो अगर आपको प्रति माह एजेंसी वेतन दे रही है तो ये भी एक अच्छी बात है साथियों, क्योंकि देखिए, आपको प्रतिमाह अगर 10 से 12 हजार रुपए मिलेंगे तो, और दूसरी चीज, आउटसोर्स कर्मचारी जो होते हैं ना साथी, तो ऐसा नहीं है कि उनको चाहे जब निकाल दिया जाता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपने खुद देखा होगा, बहुत से आउटसोर्स कर्मचारी कई सालों से काम कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका फायदा ही है। प्रतिमाह आपको वेतन मिलेगा 10 से 12 हजार रुपए, माह के माह आपको वेतन मिलने लगेगा। तो साथियों, अभी ये सब हो सकता है, अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाने दीजिए, मैं एक वीडियो और इस पर ले आऊंगा। लेकिन ये एक उम्मीद है कि आपको प्रतिमाह वेतन दिया जा सकता है, आपको भी आउटसोर्स कर्मचारी का दर्जा मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल था, क्या आपकी नौकरी आगे चलकर भविष्य में परमानेंट हो सकती है? तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपने जब फॉर्म भरा था अपनी नौकरी के लिए, जब भू अभिलेख पोर्टल पर आपने अपना आवेदन जो है सबमिट किया था, तो वहां पर जो आदेश आए थे लोकल यूथ भर्ती के लिए, उसमें पहली बात तो आपको 8वीं पास से लिया गया है। 8वीं पास से अभी वर्तमान में तो बहुत मुश्किल है, कहीं कोई सरकारी नौकरी तो नहीं मिल रही है ना, आपको 8वीं पास से लिया गया है। दूसरी चीज, उस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ था कि आपकी कोई परमानेंट नौकरी नहीं होगी। आपको कुल मिलाकर अगर हम सरल शब्दों में जाने तो जितना काम उतना दाम दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि आपको प्रति खसरे के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं 8 से 14 रुपए। तो मतलब एक टेंडर बेस पर आपसे काम करवाया जा रहा है कि आप इतना काम करिए, आपको इतना पैसा मिलेगा। जैसे अभी चल रहा है किसान फार्मर आईडी का, एक फार्मर आईडी का आपको 10 रुपए दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से टेंडर बेस पर आपका काम चल रहा है। और आपने जब इस नौकरी के लिए आवेदन सबमिट किया था, उसी समय आदेश में लिखा था कि आपकी ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, आप भविष्य में इस नौकरी को परमानेंट करने के लिए कह भी नहीं सकते हैं। उस आदेश में सब लिखा हुआ था। तो ये तो भ्रम आप निकाल दीजिए, नौकरी आपकी परमानेंट
नहीं होने वाली है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपकी नौकरी जो है आपको अलग ना किया जा सके, आपको अलग ना कर सके, ये हो सकता है, लेकिन परमानेंट या सरकारी नौकरी आपकी नहीं होने वाली है, ये क्लियरिटी है। तो साथियों, आज हम बिल्कुल आपको सच्चाई के साथ जो बता रहे हैं वो सच है। अब सच कई बार कड़वा भी होता है, तो कड़वा हो भाई या मीठा हो, हमको तो सच आपको बताना है। तो आप ये भ्रम में मत रहिए कि आपकी नौकरी आगे चलकर सरकारी होगी या परमानेंट होगी। अब साथियों, सब दूसरी चीज, एक और सवाल आता था, क्या इसमें आपको बीमा फैसिलिटी दी जा सकती है, क्या आपको मेडिकल सुविधा दी जा सकती है, क्या कोई टूल किट वगैरह दिया जा सकता है? तो अभी तक किसी भी आदेश में ऐसा कुछ नहीं आया है। हमारे चैनल ने भी अपने वीडियो के माध्यम से मांग की थी कि सर्वेयर भाइयों को बीमा फैसिलिटी दी जाए, मेडिकल सुविधा दी जाए और टूल किट दी जाए, लेकिन अभी तक कहीं से कोई सरकारी अपडेट नहीं है कि आपको ये सब मिलेगा। तो इसकी भी उम्मीद अभी आप कम ही रखें। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल एक ही और ये है कि एक भोपाल में संगठन के द्वारा मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में क्या हुआ, तो उस मीटिंग में मैंने एक वीडियो आपको बनाया था मोटा मोटी तौर पर। उस वीडियो में जो है संगठन की रूपरेखा तैयार की गई है कि कौन कौन अध्यक्ष होगा और कितने जिलों में अध्यक्ष नियुक्त करना है, अध्यक्ष का पूरा पैनल क्या होगा, कौन एक तहसील में संगठन मंत्री रहेगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, इस प्रकार से नियुक्ति की एक रूपरेखा उस मीटिंग में तैयार की गई थी। उसके बाद अभी कोई बड़ी अपडेट उधर से नहीं आई है। अब साथियों, यहां पर एक सवाल और आप लोगों के मन में सबसे ज्यादा इस समय चल रहा है, हमारा गिरदावरी का वेतन कब मिलेगा? जी हाँ साथियों, सबसे बड़ा सवाल कि वेतन कब मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं सच्चाई, बिल्कुल आप किसी के भ्रम में मत रहिए, किसी को पता नहीं है कि आपका वेतन कब मिलेगा। जी हाँ, रियलिटी यही है, किसी को पता नहीं है कि आपका वेतन कब मिलेगा। तो आप, लेकिन मिलेगा जरूर, ये जरूर है, मिलेगा जरूर, इसमें कोई दुख मत नहीं है, लेकिन समय और तारीख किसी को पता नहीं है। आपका वेतन बहुत जल्द मिल सकता है क्योंकि फीड हो चुका है। जी हाँ, सभी सर्वेयरों का वेतन फीड हो चुका है। अब चाहे जब चाहे जिस दिन, कुल मिला के क्लियरिटी किसी को जानकारी नहीं किस दिन आएगा, लेकिन बहुत जल्द ये वेतन आपका आ सकता है। तो साथियों, और एक चीज और मैं बता दूं, वेतन को लेकर बहुत से लोग जो कह देते हैं कि 15 दिन बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो ये डेट वगैरह क्लियर किसी को नहीं है। और एक चीज मैं सलाह देना चाहूंगा आपको कि बहुत से कमेंटें आती हैं कि अब जब तक वेतन नहीं मिलेगा हम काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेगा। साथियों, ये सरकारी काम है, काम बहुत मुश्किल से मिलता है। आपको 8वीं पास से लिया गया है, 8वीं पास से लिया गया है, इसलिए आप देखिए, नौकरियां, सरकारी काम में नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है दोस्तों, ये सभी जानते हो। तो मेरी एक सलाह है कि आप काम मत बंद कीजिएगा, काम करते रहिए। जो भी सरकार आपको आदेश कर रही है वो पूरा काम कीजिए, और काम करने के साथ साथ आप अपने वेतन की मांग करिए, वेतन के लिए लड़ते रहिए, लेकिन काम छोड़कर नहीं। काम छोड़ देंगे आपको बाहर कर दिया जाएगा, दूसरे को रख लिया जाएगा, और जब आप काम ही नहीं करेंगे तो वेतन की मांग नहीं कर पाएंगे। आप कोई सरकारी नौकरी में तो है नहीं कि आप काम भी ना करें और आपका वेतन भी बनता जाए। तो इसलिए काम करिए, सरकारी पैसा है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, इस पर निश्चिंत रहिए। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपको पैसा निश्चिंत मिलेगा। लेकिन मेरी एक सलाह है, किसी की बातों में मत आइए, काम जो भी सरकारी आदेश आ रहे हैं वो काम करिए। हो सकता है, देखिए सरकारी काम है, आगे बढ़ने के इसमें चांसेस होते हैं। सरकार कब आपका भला सोच ले कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए काम मत छोड़िएगा, काम करते रहिए। गिरदावरी किसान फार्मर आईडी का काम चल रहा है, उसका करिए, उसके बाद जो भी आदेश आए उसका भी काम करिए। पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल डल जाएगा। सभी सर्वेयर भाइयों का वेतन जो फीड हो चुका है, हो सकता है 10 से 15 दिन या 1 से 2 माह के अंदर आपका वेतन आपके खाते में आ जाए। काम मत छोड़िएगा, ये मेरी एक सलाह है। अगर अच्छी लगे तो मान लीजिएगा, और जिसको नहीं मानना तो भैया छोड़ दीजिए, सब अपने अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने सोचा कुछ मन में उठने वाले बहुत सी कमेंट आ रही है, इनकी जानकारी दे दूं, वो जानकारी दी है। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।